आप सभी को आगे लेकर के चलती हूँ आज की मीटिंग में। आज मुझे स्क्रीन पर और जिस तरीके से पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहा है कि टीम विनर्स में दिनेश चौधरी सर के प्रति जो क्रेज है, उनके प्रति जो प्यार है, और आप सभी जो आरसीएम के लिए लगातार सुबह सुबह सीखने के लिए तत्पर हैं, ये दिखा रहा है हमारी पार्टिसिपेंट्स की ग्रोथ। आप सभी का वीडियो ऑन करके पार्टिसिपेट करना। और यहाँ पर मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ, ये ठंड का मौसम है और इसमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हम वीडियो ऑन करके एक लीडर की तरह नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। और ये टीम विनर्स की लगातार जो ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स है, ये इसका रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ में मैं आगे बढ़ती हूँ। और आज जो गेस्ट आने वाले हैं, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन है और वो किस तरीके की लीडरशिप का परिचय देते हैं। हम सभी के ग्रेट मेंटोर, एक सीनियर कोर लीडर, एक जिम्मेदार कोर साथी हमारे आरसीएम बिजनेस के हैं, मिस्टर दिनेश चौधरी सर। उनका आगमन टीम विनर्स के बैनर तले हमारे इस वेबिनार में होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अ, शानदार लीडर हैं, जिनकी बातें अगर आप कुछ समय ही सुन ले, मैं बोलूंगी अपने पास में आज बहुत सारा समय तो नहीं है, लेकिन सौभाग्य है कि थोड़ा सा हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है इस मीटिंग में। इसको मैं चाहूंगी आप इतनी सीरियसली ले, और अपनी टीम के साथ में आप अगर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो ये कुछ समय भी आपके लिए इस नवंबर को और आने वाले टारगेट मंथ्स को खास बना सकता है। आपके लोगों में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही लीडरशिप, एक अलग तरीके से इच्छा शक्ति पैदा करेगा, जो कि आपके टीम में, बिजनेस में एक नई उछाल लाने में मदद करेगा। तो मैं जानती हूँ कि टीम विनर्स ऐसे मौकों का फायदा बहुत ही अच्छे से उठाता है। ऐसे मौके टीम विनर्स छोड़ती नहीं है। हर एक लीडर साथी, हर एक साथी यहाँ पर चेक करिए, क्योंकि मौका हाथ से जा रहा है। हम 500 क्रॉस करने वाले हैं, और सिर्फ 500 तक ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने लोगों को ज्वाइन कराने का। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, और जल्दी से कॉल मिला लीजिए अपने साथियों को। आगे हम बढ़ते हैं। प्लीज जानवी। आपने बिल्कुल सही कहा सोनी। सर जो माहौल बनाते हैं, सर की जो बातें हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है। और जिस तरीके से वो समझाते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। तो आज क्योंकि इतने सारे फेसेस दिख रहे हैं और ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेंट्स हम करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, हमारा जो टीम विनर्स है, वो हमारे देश के किन किन कोनों में बसा हुआ है, कहाँ से लोग आ, दिनेश सर को सुन रहे हैं। जानवी एक मिनट ना। आ, साथियों, क्योंकि हमारी संख्या 500 के आसपास होने वाली है, और इसलिए हमने अभी मीटिंग लॉक किया हुआ है। क्योंकि दिनेश सर की भी एंट्री होनी बाकी है। मैं चौधरी सर आपसे निवेदन करूंगा, एक बार चौधरी सर का फॉलोअप ले लीजिए और एक बार चौधरी सर की एंट्री कराइए, जी जी, ताकि मैं हूँ। लॉक मैं मीटिंग। हूँ नहीं नहीं मुकेश नहीं जी, नहीं, मैं। जी। दिनेश चौधरी सर का एक बार अच्छा अच्छा, फॉलोअप ले सर कर लीजिए। सकता हूँ, हाँ ठीक है, ओके। एंट्री नहीं हो पाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी सर। तो एक जी बार आप बातचीत कर लें। ओवर टू जानवी एंड सोनी। थैंक यू। जी थैंक यू जी। सो मच सर। और चैट बॉक्सेस में ऑलरेडी हमारे पास जगह के नाम आना स्टार्ट हो गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, पुलगांव, पटना, जबलपुर, एमपी। इतने शानदार रिप्लाई आ रहे हैं धीरे धीरे। तुम सर, बिरला, आई मीन पूरे इंडिया के कोने कोने से हमारे टीम विनर्स के पार्टिसिपेंट्स आज दिनेश सर को सुनने आए हैं। उनसे जो ज्ञान की बूटी है वो लेने आए हैं। सो सोनी, आगे आप कंटिन्यू करिए। ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पूरे बातचीत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, मेरी एक्साइटमेंट डबल हो गई है। हमको यहाँ पर एंट्री बंद करनी पड़ी है ताकि हमारी गेस्ट एंट्री कर सके। आप लोगों ने
मचा दिया धमाल, क्योंकि टीम विनर्स ने समझ चुके हैं कि ये जूम मीटिंग और इस तरीके से मीटिंग कितनी ज़रूरी है। और हमने 500 टच करने ही वाले हैं, कर चुके हैं मैं बोलूँगी। तो मुझे पता है कि टीम विनर्स के लीडर्स सब वाकई में अपनी लीडरशिप समझ चुके हैं। और इस लीडरशिप के साथ में मैं चाहती हूँ कि हमारे टीम विनर्स के हर एक साथी की एक्साइटमेंट मैं चेक कर लूँ, कितने एक्साइटेड हैं वो आज की जानकारी को लेने के लिए, आज की वो ज्ञान लेने के लिए, आज की वो बूटी को लेने के लिए, आज दिनेश चौधरी सर से मिलने के लिए। एक बार सभी एक्साइटेड साथी, सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड है आज, सबसे ज्यादा जो हैप्पी है आज, वो साथी एक बार हैंड रेस करेंगे। अपने वीडियो में आप इस तरीके से हाथ दिखा सकते हैं। और वीडियो ऑन करके अगर आप इस तरीके से मुझे बताएं तो सबसे अच्छे तरीके से हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप थम्स अप दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके अपनी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे साथियों को, आप सभी की हैंड रेस गजब। और मैं और ये पूरी टीम विनर्स के सीनियर साथी यही चाहते हैं कि आप इसी एनर्जी के साथ में हमारे आज के गेस्ट को हम इनवाइट करें। एक एक्साइटेड पर्सन ही किसी भी चीज की बेहतरीन तरीके से फायदा ले पाते हैं। आज यहाँ पर जिस तरीके से एजुकेशन, जिस तरीके से मोटिवेशन और आपको कुछ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, लेकिन इसका फायदा पता है कौन उठा पाएंगे? इसका फायदा सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड, जो यहाँ पर बैठेंगे, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में जो आज की मीटिंग को पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे ज्यादा सीरियसली जो इस मीटिंग को लेंगे, वो उठा पाएंगे। क्योंकि एक्साइटेड बंदा जो है, एक्साइटेड पर्सन जो है, जरा सा भी मिस नहीं होने देते किसी भी प्रोग्राम को। सोनी, और साथ ही साथ पेन और डायरी के साथ जो बैठेंगे वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोवर कर सकते हैं अपने हैंड। और हम देख पाए हैं यहाँ पर पूरी इंडिया से हमारी टीम बैठी हुई है आज की मीटिंग को सुनने के लिए। आज यहाँ पर पूरे लीडर्स मुझे वीडियो ऑन करके दिखाई दे रहे हैं। आज हम अपना टीम विनर्स का एक परिचय दे रहे हैं कि टीम विनर्स में जूम मीटिंग अटेंड कैसे होता है। प्रॉपर ब्लेजर, प्रॉपर वीडियो ऑन। और एक बार हम अपनी डायरी पेन भी अगर ऐसे दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा। हम अपनी डायरी थोड़ा सा शो करें कि हम बहुत रेडी हैं आज की हर एक एजुकेशन को नोट करने के लिए। वाओ, ग्रेट। तो जानवी, क्या आप मुझे शेयर कर पाएंगे कि आज की ये मीटिंग हमारे लिए किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए? ऑफ कोर्स सोनी, ये जो हमने अभी धमाल किया था, जो रेड कारपेट सेलिब्रेशन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से और सेलिब्रेशन करने के लिए हमें और ज्यादा अच्छे और बड़े अचीवमेंट्स चाहिए हैं। उन अचीवमेंट्स को पाने के लिए जो हमें मोटिवेट करने वाले हैं, हमें नॉलेज देने वाले हैं कि हम किस तरीके से उन अचीवमेंट्स को पा सकते हैं, वो आज हमारे बीच रखने वाले हैं हमारे वन ऑफ द पसंदीदा लीडर, कोर लीडर दिनेश चौधरी सर। और आज जो हमारे बीच वो आएंगे, तो एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाएगा, एक अलग सा बोलना चाहिए ऑरा क्रिएट होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं या जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके उनके अंदर से एक अलग ऑरा आता है जो हम सभी को इन्फ्लुएंस करता है, और वो ऑरा हम तक ट्रांसफर होता है। तो कहीं न कहीं उनमें वो ऑरा है, जो वो हमें ट्रांसफर करने वाले हैं आज वर्चुअल तरीके से। और जिस तरीके से सोनी ने पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि जो सर मीटिंग आज लेने वाले हैं, हमारा ये वेबिनार कम सेमिनार ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि सर में वो जो वाइब वो क्रिएट करते हैं, वो माहौल जो वो क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही यूनिक है। जो हमारे फिजिकल मीटिंग को, सॉरी, हमारे वर्चुअल मीटिंग को एक फिजिकल मीटिंग में कन्वर्ट कर देता है। और बहुत जल्द हमारे बीच हमारे सर पधारने वाले हैं।
वो ज्ञान, वो बूटी देने के लिए जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं सब सुबह उठ करके। अभी तो मैंने एक्साइटमेंट लेवल सबका देखा, बहुत खुशी हो रहा है कि सब इतने एक्साइटेड है सर को सुनने के लिए जितना मैं और सोनी है। और आप लोगों को मैं एक बहुत ही शानदार मुझे सर के एक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिली, मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। दिनेश चौधरी सर, सीनियर कोर लीडर, जिन्होंने अक्टूबर मंथ में अपनी टीम में रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और बहुत सारे न्यू पिन्स लेकर के आए हैं आरसीएम के अंदर। आरसीएम के बड़े पिंस सर की टीम में आए हैं, सर के लीडरशिप के अंदर आए हैं, सर के एक्सपीरियंस से आए हैं वो पिंस। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि सर हमारे बीच आ रहे हैं, हम सभी के पिन लेवल्स चेंज कर रहे हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सर की बातों को इतनी शिद्दत से सुने कि हम अपने पिन को बदल सके आने वाले महीनों में। क्योंकि आ, सर के पास जो अनुभव है वो हर एक अनुभव रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और सर की जो एक हैबिट है बिजनेस करने की, वो है हर माह ग्रोथ के बिजनेस करने की। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये अपनी टीम में अप्लाई करने के लिए। साथियों, अभी भी सिर्फ 49 सीट बचे हैं। अभी 2 सीट और खाली हो गए हैं। एक सीट इसलिए मैं नहीं गिन रही हूँ क्योंकि वो दिनेश सर की है। बाकी जो सीटें बची है वो हमारी है। तो उसे आप लोग जल्द से जल्द फिल करिए और अपनी टीम को इनवाइट करिए, ताकि जो चीज आज सर हमें देने वाले हैं, जो ज्ञान सर देने वाले हैं, वो हम सीख सकें। और हमारे बीच हरि प्रसाद सर का हैंड रेज आया है। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जी धन्यवाद जानवी जी। और सोनी जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया दिए। लेकिन अभी मेरे पास कंटिन्यू कॉल आ रहा है सर, मैं वेटिंग में हूँ, मैं वेटिंग में हूँ, मैं वेटिंग में हूँ। ये कंटिन्यू कॉल आ रहा है, मेरे को लगता है आज अटेंड नहीं करने देने वाले हैं ये लोग। कंटिन्यू अभी लगातार कॉल पे कॉल आ रहा है, फिर एक कॉल चालू होने वाला है। जी धन्यवाद यस जी। यस यस यस, मैं थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। हमें अब तक के चूंकि 500 का आंकड़ा टच नहीं किए थे, इसलिए हमने 1000 वाला लिंक नहीं लिया। ये 500 वाली लिंक है और चौधरी जी बस 2 मिनट के अंदर एंट्री करने वाले हैं। एक सेशन में थे वो। जैसे ही उनकी एंट्री होती है हम ये सेशन को ऑन कर देंगे, जो लॉक है उसको ऑन कर देंगे। और मैं अभी आप सभी कोहोस्ट साथियों से निवेदन करूंगा, स्पेशली मैं, लगे तो मैं सबको को होस्ट से एक बार हटा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पहले दिनेश चौधरी जी की एंट्री हो जाए, उसके बाद बाकी को एंट्री देना है। तो अभी जैसे ही हम लॉक ऑन करेंगे, उस समय कोई भी को होस्ट साथी किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, चाहे आपका टीम का साथी क्यों ना हो। पहले चौधरी जी यदि आप आए तो सबका भला हो पाएगा। चौधरी जी की एंट्री नहीं हो पाएगी तो फिर साथियों बात नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसे ही मैं मीटिंग लॉक खोलूंगा, ओपन करूंगा, आप में से कोई भी कोहोस्ट साथी, चूंकि मैंने 50 को कोहोस्ट बना के रखे हैं, कोई भी एंट्री नहीं देंगे किसी को। थोड़ी सी हमें असुविधा हो रही है। एक बार सर की एंट्री हो जाए उसके बाद आप सबको एंट्री दे सकते मुकेश हैं। जी, बस 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, क्योंकि आज गुरुकुल का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए सर अभी तक नहीं एंट्री ले पाए हैं। बस 1 या 2 मिनट की हमारे बीच देरी है। तब तक आप सभी जो जो अपनी सीट की पेटियां नहीं बांधे हैं, अभी बांध लीजिए, क्योंकि जो विनर्स टीम की उड़ान है वो हम भरने वाले हैं, वो आगे हम उड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर पे आप समझ नहीं पाएंगे, जैसा हमारे शानदार होस्ट हमें बता रहे थे, आप डिजिटली यहाँ बैठे हैं कि फिजिकली बैठे हैं, आप इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। सर में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है। ये भगवान की तरफ से हमें समय मिल रहा है कि अगर हम में से किसी ने अभी भी तैयारी नहीं की है, अगर हमने अपनी डायरी पेन नहीं ली है, अगर हमने अभी तक अपनी मानसिकता ये नहीं बनाई है, अभी भी समय है। 1 से 2 मिनट के अंदर आप सभी अपने अपने इन कामों को पूरा कर ले। अपनी इन कुर्सी की पेटियों को इतने कसकर बांधे, क्योंकि जब तक सर वहां रहेंगे तब तक हम में से किसी को अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। और साथ ही इन बातों का ध्यान रखना है कि नवंबर खास है। मैम एक मिनट। नवंबर आ, हमारा खास है। मैम एक मिनट, सर की एंट्री होने वाली है, मैं लॉक ओपन करता हूँ। बाकी को साथी कोई टच नहीं करेंगे अपनी स्क्रीन को, मैं निवेदन करता हूँ एक बार।
तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हम किस तरह से सर का स्वागत करते हैं, कितने डिसिप्लिन होकर करते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है हम सब पर। क्या हम सब इस तरह से सर का स्वागत करें कि सर को सालों तक याद रहे, उनको भी ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि वो किसी वर्चुअल मीटिंग में नहीं थे, वो एक फिज़िकल मीटिंग में आए हैं। ये चीज़ हमें ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहिए कि सर को ये बातें ध्यान रहे। तो सर एक सुरेश चौधरी जी के नाम से भी एंट्री है, एक बार आप उन्हें देख लें। हम हाँ मु- कितनी अच्छी तरह से और कितने अच्छे से हम डिसिप्लिन होकर हाँ, अपने कैमरे ऑन करके वहाँ बैठते हैं, ये एक निर्भर मिनट करता भाभी। है। दिनेश सर, यदि आप एंट्री कर लिए हैं, एक नाम तो दिनेश चौधरी दिख रहा है सर, यदि आप एंट्री कर लिए होंगे तो कृपया एक बार हैंड रेस करके बताएंगे प्लीज। दिनेश चौधरी सर, यदि आप एंट्री कर लिए होंगे तो। तो जितने भी हमारे साथी हैं, एक बार अपनी दिलों की धड़कनों को आप उतने ही अच्छे से संभाल कर रखिए, क्योंकि जितना जोश और जुनून अभी हम सब में भरने वाला है, यस। बहुत ही शानदार है। सर हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत करें। हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हम आज एक ऐसा सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, जहां पर हम भूल जाएंगे कि हम वर्चुअल हैं, बैठे हैं कि फिजिकली बैठे हैं। तो बहुत ही शानदार सर का ऑरा और बहुत ही शानदार सर के प्रेजेंस मात्र से अपने आप में वो विन विन वाली हम में क्वालिटी आ जाती है। तो आज इन सारे गुरों को सीखने के लिए कि किस तरह से नवंबर हमें खास बनाना है, जब हम वहां एनिवर्सरी में पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ खास जज्बा लेकर जाएं, आज हमें सर बताने वाले हैं। तो मैं पूरी टीम विनर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। प्रणाम सर कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपको आज सुनने वाले हैं। तो ये हम सबकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि सर जनरली इस तरह से वर्चुअल मीटिंग देते नहीं है, लेकिन आज अगर हमें ये सौभाग्य मिला है तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे लगता है हम सबको डायरेक्टली सर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि अक्टूबर में सर के पास सर की टीम में बड़ी पीने आई हैं, सिर्फ उनके मार्गदर्शन में। तो अगर हम नवंबर में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अपनी डायरी पेन अपने पास रखें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ बैठे। धन्यवाद। ओवर टू यू दिनेश सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सभी सर, साथी वेलकम, स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका। मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, वेलकम 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 सर, सर, वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। सर, वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। आइए, स्वागत है सर। एक बार अनम्यूट कर लेंगे सर। वेलकम सर। धन्यवाद। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके लिए माफी मांगते हैं, थोड़े लेट हो गए। हम गुरुकुल में रहते हैं, गुरुकुल के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो टीचर सामने हो तो क्लास को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। टीचर के क्लास के जाने के बाद ही स्टूडेंट को क्लास छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आज क्या है, बुधवार को वहाँ एक सेवा दिवस का प्रोग्राम रहता है, तो इसलिए वो 5-10 मिनट लेट ही चलता है। बाकी तो 7:30 कंप्लीट हो जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले 1 मिनट के लिए हम उस आत्मा को प्रणाम करेंगे, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ में आरसी में अभियान की नींव डली। तो एक बार आपसे निवेदन है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम रत्नेश जैन सर को एक बार नमन करेंगे कि उनकी प्रेजेंस भी रहे और हम बहुत बड़ा कर पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जितना हम
शास्त्रों को समझते हैं, माँ सरस्वती, गुरुदेव और भगवान का आशीर्वाद है। आत्मा अमर है, न मरती है न जीती है, ये केवल शरीर चेंज करती है। और बहुत दुखद घटना हुई हमारे बीच, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे रत्नेश जैन सर से। मतलब वो शायद इतनी बातें किसी और को लीडर को नहीं बताते होंगे जितनी वो हमसे बात करते थे। तो आज हम एक संकल्प तो ये लेंगे कि अब हमारी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं, कई गुना। क्योंकि इस अभियान में जब हम आते हैं तो केवल यहाँ हम अपने लिए नहीं आते, हमें यहाँ लाखों लोगों को हर तरह से कामयाब करना होता है, ना कि स्वास्थ्य से बल्कि विचारों से, संस्कारों से। और अभी जैसे मैम ने कहा था कि हम डिजिटल प्रोग्राम नहीं करते थे, करते ही नहीं थे। बहुत लोग हमसे कहते थे, हमने कोर में भी नहीं दिए। कोर का एक 8 बजे का सेशन चलता था, उन्होंने कई बार कहा एक प्रोग्राम कोर में करो। हमने कहा हम डिजिटल पे हम बिलीव ही नहीं करते, हमें फिजिकल ही चाहिए, फिजिकल से ही रिजल्ट आते हैं। लेकिन 15 अगस्त का वो दिन गुरुकुल में हमारा प्रवेश हुआ, और धीरे धीरे एक अच्छे स्टूडेंट बनते बनते हमें ऐसा लगा कि जब हमारे अंदर इतना बड़ा चेंज डिजिटल से आ सकता है तो इसका मतलब डिजिटल काम करता है। वो हमारी जो गलतफहमी थी वो दूर हुई। और उसके बाद एक दिन हमने रेस्पेक्टेड टीसी सर को कहा, सर अगर आप इस अभियान के लिए इतना बड़ा काम भारत में कर रहे हैं तो आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि दिनेश चौधरी अब अपने लिए काम नहीं करेगा। हमने 22 साल कर लिया, अब हम आपका एक छोटा सा हिस्सा बन के इस भारत के लिए काम करेंगे। और उस दिन से हमने भारत के लिए ही काम शुरू कर दिया। आज कुछ चीजों पर बात करेंगे, लेकिन फिर हम बहुत जल्दी एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। शायद कोई लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही, हमारी आवाज नहीं आ रही या कहीं चैलेंज है? आवाज आ रही है तो एक बार हमें सर बिल्कुल confirm। आपकी आवाज क्लियर है सर। क्लियर है सर आपका। आ रही सर, आ रही क्लियर। ओके ओके, हो सकता है कहीं से उनको नेटवर्क का इशू हो। चलो धन्यवाद। तो आज थोड़ा सा काफी लोग हैं हमारे बीच, काफी सीनियर हैं। अजय चौधरी सर हैं, मुकेश सर हैं, मैम हैं ही हमारे बीच। तो पहले तो आज इस अभियान का उद्देश्य समझेंगे, काम किस तरह करना है। एक अगला सेशन बहुत जल्दी करेंगे हम चौधरी सर से बात करके। अभी आपको पता है हमारा सितंबर हमेशा, उसके बाद कभी भी भारत में कोई अचीवमेंट नहीं आता था। 22 साल का तो हमारा अनुभव है, 22 साल में हमारे ग्रुप में कोई भी अचीवमेंट नहीं आया अक्टूबर के अंदर। लेकिन इस बार अक्टूबर में हमने लगभग बड़े अचीवमेंट की बात करें लीडरशिप के ऊपर, लगभग हमने 85 नए अचीवमेंट निकाले। 85 लीडरशिप के ऊपर, जिसमें रॉयल्टी, टेक्निकल, ये पहली बार हुआ। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि ये सब संभव है, केवल कहीं ना कहीं एक माइंड का ब्रेकर है जो हमें रोकता है। आज उस ब्रेकर को समझते हैं, फिर किस तरह नवंबर में बड़ा काम हो सकता है, दिसंबर में। और हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जिनकी ग्रोथ हमने अक्टूबर में की है हम नवंबर में भी कर रहे हैं, उनको हम दिसंबर में और ग्रोथ पर ले जाएंगे। ये हमारा क्यों मीट, मुकेश सर कहाँ है? मुकेश सर
मिस्टर इंडिया की तरह नजर नहीं आ रहे आप हमें। यस सर, मैं हूँ सर। मैं हूँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा, हाँ अब आप दिखते रहो, मेन होस्ट आप ही हैं। यस यस, ओके सर। चलो ये हमारा म्यूट क्यों हो गया, 2 बार हो गया, कारण क्या है? बाकी को होस्ट साथी थोड़ा ध्यान देंगे, कोई म्यूट अनम्यूट नहीं करेंगे। हाँ ओके सर। चलो, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं थोड़ा सा। अब जब मुकेश सर ने इस बात को छेड़ ही दिया, आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। पहले तो आप टेक्नोलॉजी को सीखें। अगर आप इसको नहीं सीखे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर जाने वाला है। ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। आने वाले टाइम में शायद हो सकता है आपको ये पीयूसी वगैरह भी नजर ना आए, सब कुछ ऑनलाइन जाने वाला है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क को नहीं फैलाना चाहिए, पीयूसी भी एक अच्छा साधन है। हमारे पास 2 वंडर वर्ल्ड हैं बड़े, एक गुजरात में है और एक राजस्थान में है। रतलाम का भी है, वो छोटा है वंडर वर्ल्ड भी। तो हमें भी पता है, वो तो अभी हमें केवल ग्रुप को बिल्ड करने के लिए खोले हैं। लेकिन आने वाला टाइम पूरा टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझें, अपनाएं। और ये हम आपको आगाह कर रहे हैं, डरा नहीं रहे। आने वाले टाइम में एआई आ चुका है भारत में, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक ऐसे व्यक्ति ने की, आज आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं। हम इसीलिए बहुत सीरियस हो गए अभी। हाँ, एआई समझते हैं? कोई हैंड रेस करके बताएंगे, डिजिटल हैंड रेस करें। यस, एम के जानवी जी कुछ बोल रहे हैं, शायद बिटिया हैं मुकेश सर के। कौन है? यस सर, मेरी बिटिया है। बेटा बताओ क्या है? सर सर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर फील्ड में रोबोट्स का इंट्रोडक्शन, उनका हेल्प लेना, उनको उस फील्ड में इन्वॉल्व करना। ये काम क्या करता है? काम मतलब लोगों का जॉब छीन लेता है, और जो काम आप उनसे कराना चाहेंगे, जो आप फीड करेंगे उनमें, वो सारे काम वो करेंगे। धन्यवाद। आज हम एक लाइन में बताते हैं आपको। ये आपके माइंड को पढ़ लेता है। इसका काम ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर चुपचाप बैठ जाओ और मन में सोचो मेरे को पानी चाहिए, 2 मिनट बाद रोबोट पानी लेकर आ जाएगा। आप चुपचाप बैठे रहो, 5 मिनट बाद आप विचार करो मेरे को कॉफी पीनी है, तो वो 2 मिनट बाद आपको कॉफी लेकर आ जाएगा। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ रहा है। अब सोचने का विषय यह है कि जिसने इसको बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा। जो चीज आपके दिमाग को पढ़ लेती है, जिसने इसको बनाया उसका क्या दिमाग होगा। और आज आपको सुनकर भी खुशी होगी और एक मैसेज भी मिलेगा। हमारे ग्रुप में एक रॉयल्टी अचीवर है जो अभी टेक्निकल की रेस में है, अजय चौधरी जी। इनके बेटे, बहू, दामाद सब रहते हैं अमेरिका में। इनका बेटे बड़े इंजीनियर हैं, बहू बड़ी इंजीनियर है, बेटी बड़ी डॉक्टर है। और इनके जो दामाद हैं वो एआई के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। बड़े ध्यान से समझना आज कहानी को। एआई के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और उनको अभी कंपनी ने भारत भेजा है 2 साल के लिए। अभी ग्रेटेड नोएडा में 9 लाख का रेंट पे घर लेकर दिया है उनको कंपनी ने। आप सोचो, 9 लाख का रेंट पर घर है उनका, और उन्होंने कहा है कि कब्जा करना है भारत पे। तो 2 साल के लिए कंपनी ने उनको यहां भेजा है और 5 देशों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। और वो हमारे अजय चौधरी जी हैं, वो भी उनके रियल दामाद हैं। तो जब ये बात हमें पता लगी, और वो आरसीएम से बहुत अपोजिट थे, मतलब आरसीएम को वो लाइक नहीं करते थे, क्योंकि जो और उनका जो पैकेज है ना, जितने हम सारे सीनियर बैठे हैं अभी, हम सबकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, उनका ईयरली पैकेज है इतना। क्योंकि जो आदमी एआई के सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है,
तो वो अजय जी चौधरी जैसा हमारे सामने सर भी बैठे हैं, तो उनके अंदर भी आरसीएम है। जैसे अजय चौधरी सर को आज आरसीएम की आवश्यकता नहीं है, देखा जाए बहुत अच्छे जॉब से रिटायर्ड हुए, बच्चे सेटल हैं, तो उनके भी बच्चे सेटल हैं, दोनों चारों अमेरिका में हैं। तो वो बार बार उनके दामाद उनको पता क्या बोलते थे, पापा जी आपकी उम्र 70 साल क्रॉस कर गई, आपके अंदर आरसीएम घुस गया, आप भागते रहते हो, पूरा परिवार अमेरिका रहता है, कहीं आपका पैर फिसल गया ट्रेन से, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो वो कहते नहीं यार बेटा, मेरे आरसीएम के बगैर मेरा मन नहीं लगता। अब उनको लगा 60 साल उम्र क्रॉस कर गई, अभी तो 70 ऊपर हो गई, तो बोले इनको भारत से ले चलो, ये मानेंगे नहीं, तो उनको भारत से ले गए वो लोग अमेरिका। 3 महीने रहे, जैसे ही उनको मौका मिला, जैसे आप देखो ना किसी आदमी बच्चे को आप घर में बंद कर दो और आगे से आप कुंडी लगा दो और गलती से वो कुंडी खुली रह जाए तो बच्चा निकल के भाग जाता है। तो वो चुपचाप बगैर बताए अमेरिका से भाग आए दोनों पति पत्नी। 3 महीने बाद उनको तो जब भारत आ गए तो पता लगा कि वो तो निकल गए। तो अभी जब उनके दामाद आए भारत, तो पता है उन्होंने क्या कहा, आपको सुन के आश्चर्य होगा। बोले पापा जी मेरी आरसीएम में एक आईडी डाल दो। तो ये बड़े भौचक्के रह गए, बोले यार बेटा तुम तो आरसीएम के अपोजिट थे, आरसीएम में आईडी डाल दो। उनका जवाब सुनना, उन्होंने कहा पापा जी मैं पूरा भारत घूमता हूं और दुनिया घूमता हूं, आने वाले टाइम में आरसीएम, उनकी लाइन थी ये, आरसीएम भारत नहीं दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी बनेगी, भारत की नहीं दुनिया की। और बोले इसीलिए मैं अभी से चाहता हूं कि मेरी आईडी अभी डल जाए। और फिर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जो एक भारत में काम करता है, एक भारत के बाहर काम करता है। और वो अभी छोटी छोटी आरसीएम की वीडियो बना के वो भारत के बाहर वाले यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं इसलिए डाल रहा हूं, जिस समय ये भारत के बाहर रन करेगा तो करोड़ों लोग इसको मेरे माध्यम से यूट्यूब से जान चुके होंगे, ताकि करोड़ों आईडी मेरे को डायरेक्ट मिलेंगी आरसीएम के अंदर। अब सोचो वो व्यक्ति इस सिस्टम के प्रति इतना सीरियस है। तो उस दिन से फिर हमारे अंदर भी एक नई जागृति आई और फिर हमने तेज गति से काम करना शुरू किया। अभी ये तीसरा डिजिटल प्रोग्राम है, 2 अभी हम और लेंगे और रात को हमारे 4 डिजिटल प्रोग्राम और हैं। अभी हमारा जो रूटीन है, सुबह 5 बजे उठते हैं, फ्रेश हुए, ड्रेस कोड में आए, तो एक तो 5:30 से 6:30 करते हैं प्रोग्राम टेक्निकल अचीवरों का ब्रह्म मुहूर्त में, जिनको ज्यादा बड़ा करना है उनके साथ। 6:30 से 7:30 गुरुकुल है, अभी आपके साथ हैं। 2 प्रोग्राम और हैं अलग अलग टीमों के साथ। उसके बाद शाम को 7 से और 11:30 तक हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलता है, 1-1 घंटे का अलग अलग टीमों के साथ। 12 बजे सोते हैं और 5 बजे फिर उठते हैं। और रात को भी 11:30 बजे आप देखोगे ना, यही ऊर्जा यही एनर्जी कंप्लीट रहेगी। सिर्फ जिस दिन से हमने उनको सुना कि ये सिस्टम आने वाले टाइम पे, और उनकी एक लाइन थी कि पापा जी जिस सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट करता हूँ ना, एक दिन ये मेरा भी जॉब खा जाएगा। मतलब कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं हाँ, तो इसका हम अर्थ समझे, जैसा आप देखना कई लोग चीता पाल लेते हैं या शेर पाल लेते हैं, तो उसको नॉन वेज चाहिए, पर 2 दिन मान लो स्टाई के नॉन वेज नहीं मिला, तो आपको पता है वो बगैर नॉन वेज के रह नहीं सकता, फिर वो उसी को खा जाएगा जिसने उसको पाला है। तो उनकी ये लाइन थी कि जिस सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट कर रहा हूं ना एआई के, एक दिन ये मेरा भी जॉब खाएगा, इसलिए मैं आरसीएम की तरफ अभी से ध्यान दे रहा हूं। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये अभियान है ग्रोथ का। हर महीने हमारे इस अभियान में ग्रोथ आनी चाहिए। उसकी बहुत सारी चीजें हैं। आज तो थोड़ा हम लेट हो गए, अगली बार इस पर हम बहुत बारीकी से बात करेंगे। जैसे आज तो आ, जैसे कहते हैं ना, ए से जेड तक है, तो पहले ए बी सी डी होना चाहिए, वो तभी फिर बीच के अल्फाबेट आपको समझ में आएंगे। अब ए बी सी के जिक्र नहीं हुआ तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। अभी आज का जो सेशन है वो एक तो हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है स्वर्गीय रत्नेश जैन सर की, जिन्होंने इस अभियान में बहुत बड़ा काम किया।
और वो हमें छोड़कर गए हैं, और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है, और उसमें हम भी आपके साथ हैं। अगर हमारी कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है, जब हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अभी सबसे मेन विषय है कि इस सिस्टम के अंदर माहौल के बगैर आप बड़ा काम नहीं कर सकते। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काम कैसे होगा ये अगले सेशन में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी क्या करना है? ग्रोथ के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाएं। हम गलती क्या कर रहे हैं? हमारा नेटवर्क जितना है उतना है, और हम उसी से ग्रोथ को लाना चाह रहे हैं। उससे कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। मान लो आपके प्रमोशन ग्रुप में 1 लाख पीवी है और 100 लोग हैं, तो अब वो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख पीवी आ रहा है। अब आपको 100% से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो आप इन 100 लोगों में से कैसे ग्रोथ लाओगे? भाई, अगर एक आदमी का क्राइटेरिया है मैन खाने का, महिला का वुमेन खाने का, अब वो दोनों एक एक खा रहे हैं, तो अब ग्रोथ लाने का दूसरा ऑप्शन तो यह है, उनको कहो आप सुबह शाम मैन और वुमेन चालू करो, तभी तो 100% से ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो वो तो रूल ही नहीं है, मैन तो एक ही खाना है दिन में। तो अब रूल ये है कि आपके नए 100 लोग और ऐड होने चाहिए, और इसके लिए शायद आपको पता है या नहीं पता, हमने एक प्लान लॉन्च किया है, और अगले महीने उससे अपग्रेड करके प्लान लॉन्च करेंगे हम 1 दिसंबर को, और पूरे भारत के लिए किया है। पहले वो हमने कोठारी सर के प्रमोशन ग्रुप के लिए किया, कि जिसका अक्टूबर में 70,000 पीवी था। अगर वो उसको 100% से ज्यादा ग्रोथ करता है, तो दिनेश चौधरी का सेमिनार और एलडीपी का लाइफ टाइम टिकट फ्री रहेगा, उसका लाइफ टाइम, पूरे भारत के लिए। जो केवल अक्टूबर में अगर उसका पीवी 70,000 था, और उसको इस महीने डबल करना है, और एक ही महीने डबल करना है, बार बार नहीं, और उसका लाइफ टाइम टिकट फ्री है। जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं मान लो, तो हम 5-7 जगह आएंगे, तो 5-7 जगह भी आपका कहीं भी टिकट नहीं लगेगा, और ना हमारी एलडीपी में लगेगा। और इस प्लान को और अपग्रेड कर रहे हैं हम। अभी तो हमने 70,000 पीवी पे किया है, अभी 1 दिसंबर को पूरे भारत के लिए कर रहे हैं, इसको और छोटे टारगेट पे ला रहे हैं, ताकि नई ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ना चाहिए। तो नई ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, और उसके बहुत सारी चीजें हैं, इसकी अगले सेशन में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट मैटर है आपके पास, वो मौका है आपके पास एनिवर्सरी। बिना एनिवर्सरी के बहुत लोगों का भी मन होगा। 2 चीजें होती हैं लाइफ में, देखो, हम किस चीज को किस एंगल से देख रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, तो बहुत लोग सोचते हैं उसके बारे में, ये तो आधा खाली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये आधा भरा हुआ है, लेकिन है तो वो आधा ही, बस आपका देखने का नजरिया अलग है। एक तो आप कह रहे हैं आधा खाली है, एक आप कह रहे हैं आधा भरा है। इस अभियान के अंदर वही आदमी कामयाब होगा जिसको वो आधा भरा हुआ दिख रहा है। जिसको आधा खाली दिखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि आज तक सितंबर के बाद अक्टूबर ग्रोथ नहीं हुआ, इसका हम कारण बताते हैं। ये एक माइंड सेट है, आज इसको समझते हैं थोड़ा सा एक लाइफ में। इस माइंड के पास अलग से कोई माइंड नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है। बस आप इससे जो पूछोगे ये उसके उत्तर देगा। आप कभी भी देखना, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। हम आपको 1 मिनट में दिखाते हैं इसका चमत्कार, आप इसको क्या पूछते हो और ये क्या रास्ते दिखाएगा। जैसे इसको ऐसा समझते हैं, 2 दोस्त थे,
अभी हम उदयपुर रह रहे हैं तो उदयपुर से उदाहरण शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, उदयपुर में रह रहे थे, 2 साल से जॉब कर रहे थे साथ में। तो एक ने दूसरे को कहा, यार बोर हो गए, 2 साल हो गए कहीं गए नहीं, दिल्ली का बड़ा नाम सुना है, वहां कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट है, तो एक काम करें, घूम के आए क्या दिल्ली 2 दिन के लिए। तो दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार मेरी भी बहुत इच्छा है। तो पहले ने कहा, तू कहे तो मैं ट्रेन का टिकट करा लूं। बोले करा लो। बोले कितनी बजे आखिरी ट्रेन। बोले मेवाड़ निकलती है 6:30 पर, आखिरी वही है। तो उसने टिकट करा लिया। अब टिकट कराने के बाद जब ये घर गया पहला व्यक्ति, तो इसने जाकर पत्नी से कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं 2 दिन के लिए घूमने, बोर हो गया। तो पत्नी का जवाब था, आप अकेले ही बोर हुए, हम बोर नहीं हुए, हम भी तो घर के अंदर रह रहे हैं, आप तो और भी मार्केट में घूमते हो, कोई दिल्ली विल्ली नहीं जाएगा। तो ये बेचारा चुप हो गया। और आदमी एक ही जगह चुप होता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये तो चुप हो गया। अब ये उदास हो गया। तो इसके दिमाग ने इसको कहा, क्या हुआ। बोले क्या हुआ, तेरे सामने ही तो जो हुआ। तो इसने दिमाग ने इसको पूछा, तू ये बता, तू जाना चाहता है या नहीं। अगर तू जाना चाहता है तो मेरे पास रास्ते हैं तेरे को भेजने के, तू नहीं जाना चाहता तो भी मेरे पास रास्ते हैं तेरे को रोकने के, लेकिन पहले तू बता जाना चाहता है कि नहीं। तो इसने कहा, ऐसे माहौल में तो क्या आ जाएगा। तो उसने कहा, नहीं जाना तो तू घबरा क्यों रहा है, तेरे को डर यही लग रहा है ना, तूने टिकट बनवा दी दोस्त को कहकर, और तूने ही कहा था दिल्ली चले, तो अब तेरे को लग रहा है वो तेरे घर आएगा। बोले हाँ। बोले घबरा मत, मैं रास्ता निकालता हूं तेरे को बचाने का। जैसी तेरे घर आए तो पत्नी को कहना वो अभी घर नहीं आए, वो चला जाएगा वापस। बोले हाँ। बोले फिर क्या डर है। बोले तेरे को ये डर है वो 20 मिनट बाद फोन करेगा। बोले हाँ। बोले मोबाइल का पिछला ढक्कन हटा, बैटरी अलग साइड रख, मोबाइल अलग साइड रख, जिंदगी भर फोन लगाएगा तो भी नहीं लगेगा। उसने कहा, ये भी गजब का आइडिया है, अब देखना ये कैसे आइडिया दे रहा है बचने के। फिर उसने कहा, जब स्टेशन जाने का टाइम होगा तो फिर वो वापस घर आ जाएगा, क्योंकि फोन तो लगेगा नहीं। बोले हाँ। बोले जैसे ही घर आए पत्नी को कह देना वो 5 मिनट पहले घर से निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, बच गई जान। उसने कहा, यार गजब आइडिया है। लेकिन फिर उसने पूछा कि जब स्टेशन में दिखाई नहीं दूंगा, वो सोचेगा हो सकता है जल्दबाजी में किसी और डब्बे में बैठ गया, लेकिन वापस आके तो नाराज होगा ना, हमारी तो दोस्ती खराब हो जाएगी। उसने कहा, उसकी भी परवाह मत कर, वो तेरे को पूछेगा जब तू स्टेशन के लिए निकल गया तो कहाँ रह गया था। बोले उसको कहना ऑटो रिक्शा पंचर हो गया था, उसने स्टेपनी चेंज की और मैं प्लेटफार्म पे पहुंचा, मेरे सामने ही ट्रेन निकली, कहानी खत्म हो गई। कितना सटीक उत्तर दिया इसने बचने का, कहीं भी डाउट नहीं है कि बच गया। लेकिन फिर इसने कहा, मेरी इच्छा तो थी जाने की क्योंकि दोस्त बहुत अच्छा है। तो इसने कहा, जाना हो तो मैं अभी तेरे को 1 मिनट में अभी जाने के रास्ते देता हूं। तो उसने कहा, जाने के बताओ। तो इसने कहा, पत्नी के पास जाकर कहो कि ये मेरा वो दोस्त है जिसने सुख दुख में साथ दिया है, जब भी मेरे को पैसों की आवश्यकता पड़ी इसी दोस्त ने मेरा साथ दिया। जब हमारी बच्ची का 1 महीने पहले पैर फ्रैक्चर हुआ तो 10,000 रुपए लगे, तब इसी ने मदद की थी, और मैं तो उस दिन था भी नहीं, हॉस्पिटल भी यही लेकर गया। जैसे उसने पत्नी को ये कहा तो पत्नी ने कहा, आपसे पागल तो कोई आदमी भी नहीं है, अरे ऐसे दोस्त को मना कर दिया जो आपका जिंदगी भर का ऐसा दोस्त है, इसके लिए तो आपको मेरे से भी नहीं पूछना चाहिए था, आपको चुपचाप चला जाना चाहिए था। अब क्या करूं। बोले मैं कपड़े पैक करवाती हूँ। वो बैग लाई, कपड़े पैक किए, और रियल में जब ये स्टेशन पहुंचा ट्रेन सामने ही जा रही थी। फिर ये उदास हो गया, अब क्या करूं। तो दिमाग ने कहा, घबरा मत, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से बस स्टैंड का, और वहां से बस मिलती है कोटा की हर 20 मिनट में, और कोटा से हर 30 मिनट में ट्रेन है मुंबई दिल्ली, वो मेन रेलवे ट्रैक है। अब ये बस में बैठ के कोटा पहुंच गया। फिर ये उदास हो गया, टिकट तो है ही नहीं। तो उसने कहा, घबरा मत, लोकल टिकट ले, टीटी आएगा, उसको 500 रुपए देना, 7 नंबर की उसकी वाली सीट तेरे को देगा, तू दिल्ली पहुंच जाएगा। देखो पहुंच गया कि नहीं। ये बहुत बड़ा माइंड सेट है। अभी आप पूछोगे क्या नवंबर में ग्रोथ होगी, तो पता ये क्या कहेगा,
आज तक दुनिया की नहीं हुई, तू कहाँ चक्कर में पड़ गया? क्या नवंबर कर रहा है? क्या ये कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा? अगले साल फिर नवंबर आ जाएगा। चुपचाप बैठ जा। दे दिया आपको जवाब। नहीं करनी ग्रोथ। आप पूछो, नहीं नहीं, मेरे कुछ लोग वाइटल पे आकर रुक गए, कुछ ओपनर पे आकर रुक गए, कुछ स्टार्टर पे आकर रुक गए, क्या मेरी उनके लिए जिम्मेदारी नहीं है? तो ये कहेगा तेरे से पागल आदमी नहीं है। अरे तेरी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? वो लोग तो तेरे को देख कर आए हैं। तेरी जिम्मेदारी है उनको अचीवमेंट तक पहुंचाना। जब भारत में कई लोग काम कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? जैसा पूछोगे ये जवाब देगा। अभी आ रही है एनिवर्सरी, आपको पता है टिकट की मारामारी है। टिकट नहीं है और आपके पास बचे हुए तो हमें दे दो। हमने अजय चौधरी सर को एक दिन फोन पे कहा था, उनके टिकट बच रहे हो? कह रहे सर टिकट कहाँ बच रहे हैं। हमने कहा बच रहे हो तो हमें दो आप। अब जैसी आपकी अपलाइन कहेगी, अब हम मैं तो बताएंगे एनिवर्सरी में जाना क्यों है। अब आपकी अपलाइन कहेगी दिल्ली चलो, तो आपका दिमाग पता है आपको क्या कहेगा? बोले इनका तो काम है कहना दिल्ली चलो दिल्ली चलो, कोई दिल्ली यहां रखता है? आसान है दिल्ली जाना। दिल्ली यहां से जाने में लगते हैं 12, 13, 14 घंटे। और अभी पता है इनको समझ नहीं है, एयरलाइनों को ज्यादा समझ नहीं है, दिल्ली का भी प्रदूषण अच्छा नहीं है और ये कह रहे हैं दिल्ली चलो। क्या होगा दिल्ली में? हाँ, प्रदूषण अच्छा नहीं है। 2 दिन के लिए अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, तो वहां तो बहुत लोग दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन उस 2 दिन के प्रोग्राम का टाइम आपने निकाल लिया तो आपकी 7 पीढ़ियों को आने वाला प्रदूषण खत्म हो सकता है। ये ताकत है 24 नवंबर के दिल्ली में। आपके सामने जो दिनेश चौधरी बैठा है ना, 2nd एनिवर्सरी थी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, हम उसी की देन है। अगर हम उस एनिवर्सरी में नहीं जाते तो आज दिनेश चौधरी आपके सामने नहीं होता। और कैसे पहुंचे आपको सुन के आश्चर्य होगा, शायद आपके यहां से तो डायरेक्ट ट्रेनें हैं दिल्ली की, आपको शायद बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम बताते हैं हम कैसे पहुंचे और क्या हुआ। हमारी राजस्थान में कुछ अपलाइनें थी ऊपर की, इमीडिएट तो हमारी गायब है आज शुरू से ही। तो उनको पता लगा दिनेश चौधरी कोई रतलाम में काम कर रहा है आरसीएम के अंदर। तो उन्होंने कहा दिनेश चौधरी अगर आरसीएम में बड़ा काम करना चाहते हो तो एक मौका है तुम्हारे सामने। ये कंपनी अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है और अगर तुम उसमें अपने कुछ लोगों को लेकर आ जाओ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम तो नए थे, काम तो हमें बड़ा ही करना था। तो हमने पूछा कितने लोगों को लेकर आ जाएं। उन्होंने कहा कितनों को ला सकते हो। तो जोश नया था, शुरुआत थी। हमने कहा जी आप आंकड़े बताओ, हम तो उतनों को ले आएंगे। उन्होंने कहा 50 लोग ला सकते हो। हमने कहा 50 ही लाने हैं। बोले और ज्यादा ला सकते हो। मैंने कहा आप बताओ तो सही। उन्होंने कहा 100 ला सकते हो। मैंने कहा बस 100 ही लाने हैं। तो उनको लगा यार ये पता नहीं इसका कोई सोशल वर्किंग होगा। तो हमने कहा बिल्कुल सर, आप अगर 125 कहो हम 125 ले आए। तो उन्होंने कहा ठीक है 125 ले आओ। जैसा आपको लग रहा होगा हमारे सब लोग जिनसे बात हो रही है चलेंगे 125 से करते, हमें ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने कहा जिसको कहेंगे वो चलेगा। 125 से करते करते लोग बचे 8 जो चलने के लिए हुए तैयार। रतलाम से दलोट जाना था 80 किलोमीटर, वहां से रात को 2 बसें की हुई थी। अब जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कितने लोग आए हो। हमने कहा सर 8 ही आए। बोले 125 आने वाले थे। और हमने कहा सर वो पता नहीं क्या हो गया, हमें उम्मीद तो थी। बोले चलो हमें भी पता था, नहीं तो हमने 2 बसें टोटल ही की हैं, यहाँ से और बहुत लोग आ रहे हैं। तो हम समझ गए इनका अनुभव पुराना है। 8 लोग बैठ गए बस में। अब वो बस उस रूट की थी जिनको दलोट से जाना था जयपुर, और वो चलती थी चित्तौड़ तक। जब रात के 9 बजे वहां से बसें स्टार्ट हुई,
10 बजे के आसपास एक बस का पिछला टायर फट गया। तो उसमें जो सीनियर थे उन्होंने कहा भी जल्दी जल्दी टायर बदलो, तो बस वाला बोलता है स्टेपनी नहीं है। तो उनको गुस्सा आया, बोले यार स्टेपनी नहीं है, अब क्या करेंगे? तो उसने कहा एक ही पहिए पे चलाएंगे, अभी आगे कोई दुकान मिलेगी तो पंचर जुड़ो। अब रात के 10 बजे कहाँ दुकान खुली मिले, थोड़ा टाइम और चले तो वजन ज्यादा था क्योंकि 50 लोग थे एक ही बस में, दूसरा वो भी टायर एक जो बचा वो भी पंचर हो गया। सॉरी, अब क्या करें? तो दूसरी साइड का टायर इधर डाला, थोड़ी दूर चले तो वो पहला वाला फिर हो गया। अगली बस रुकवाई, उसमें से एक टायर खुलवाया, उसमें भी स्टेपनी नहीं। रात के 2 बजे चित्तौड़ के पहले पहले दोनों बसें जगह पर रुक गई। सबका माइंड एकदम एग्रेसिव, ये क्या हो गया? ऑनर से बात की, बोले रूटीन की बसें, ऐसा होता नहीं, आज पता नहीं क्यों हो गया। फिर चित्तौड़ से 10 जीप लाए, उस समय कमांडर जीप चलती थी महिंद्रा की। 10-10 लोग उसमें सेलेक्ट किए, 100 लोग जयपुर पहुंचते हैं 11:30 बजे। प्रोग्राम 10 से शुरू था। मेन ऑडिटोरियम में हमें जाने की जगह नहीं मिली, साइड में एक हॉल में स्क्रीन लगी हुई थी, वहां हम खड़े थे। और पहली बार हमें जीवन में पता लगा कि उधर आदमी बोलता है और इधर दिखता है। स्क्रीन फर्स्ट टाइम देखी। जैसे इंटरवल हुआ तो हमने 7 लोगों को बोला अपन मेन हॉल में एंट्री लेंगे। उन्होंने कहा सर रात भर हो गई, सोए नहीं, अभी कुछ खा के आएंगे, भूख लग रही है। हमने कहा आप खाने जाओ, हम खाने के लिए नहीं आए, आज हमारे लिए तो सेशन मेन है। हम मेन हॉल में एंट्री ले गए और वहां जब हमने बीसी सर, कदम सर, ओपी शर्मा सर, इनको देखा, हमने कहा यार क्या सिस्टम है, क्या हम भी एक दिन इस स्टेज पर आएंगे? इसीलिए हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि मां सरस्वती 24 घंटे में आपकी जीवन पर कुछ पल के लिए विराजमान होती हैं। उस समय जो आप बोलते हो ना वो घटित हो जाता है। बस हमारे मुंह से निकला कि एक दिन इस स्टेज पर हम भी आएंगे। किस लिए आएंगे ये नहीं बोला, ट्रॉफी लेना आएंगे, क्योंकि ट्रॉफी मिल रही थी और हम वहां से आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतिहास पूछ सकते हो हमारा, 5 साल तक हम फिर जयपुर नहीं गए और वापस 5 साल के बाद जयपुर गए। उस बिरला ऑडिटोरियम में हमने अपनी सेमिनार दी 2 सेशन के अंदर, ये 2008 की बात है। 2 सेशन में, ये एनिवर्सरी का कमाल है। वहां से जो आपका विजन क्लियर होता है, और वो जो हमारे 8 लोग हैं ना, आज 8 के 8 बड़े अचीवमेंट पर है। कोई एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, उनमें रूबी है, वो 8 ही जो गए। आज हमें अफसोस होता है, अगर वो हमारे 125 लोग आज चले जाते तो शायद पूरा नजारा चेंज होता। आप मिस मत कर देना। बाकी 1-2 प्रोग्राम हो जाएगा, चलेगा। बाकी आप, हम आ रहे हैं ना, हमारी भले उस सेमिनार में मत आना तो चल जाएगा, लेकिन एनिवर्सरी को मिस नहीं करना। एनिवर्सरी मिस करना, इसको ऐसा समझ सकते हैं कुंभ का मेला मिस करना। एक तो आप कुंभ के मेले में जाते हो और एक आप छोटे मेले में जाते हो, जैसे अपने शहरों में लगता है, और एक कुंभ का मेला। कुंभ के मेले का पता है क्या असर होता है? वहां वो बाबा आते हैं जो कंदराव में बैठ के भगवान से लीन रहते हैं और कहते हैं उनकी अगर नजर पड़ जाए ना तो आपकी जिंदगी सुधर जाती है। शायद आप नहीं जानते, आरसीएम के सारे बाबा एक ही दिन इकट्ठे होते हैं ये एनिवर्सरी में। बाकी आप इनको ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि कोई आसाम में रह रहा है, उधर कंदराव में बैठा है, कोई वेस्ट बंगाल में बैठा है, कोई आंध्रा में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है। ये सारे बाबा उसी दिन मिलेंगे आपको, 24 नवंबर को। किसी की भी निगाह पड़ गई ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो इसको मिस नहीं करना है। नवंबर की तैयारी एक नारा है, होगी सबसे भारी, और ये तभी भारी हो पाएगी। अब आपको पता है एक चीज और लगेगी कि यार वहां जाएंगे तो 3-4 दिन। अभी हमने शुरू में एक बात कही थी, गिलास आधा भरा है या खाली, आप किस नजरिए से देख रहे हो?
कुछ लोगों ने नवंबर में पता ये बहाना बनाया, सर 3 दिन शुरू के दिवाली में निकल गए। आपको पता एक व्यक्ति ने रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेके 700 डब्बे रसगुल्ले के बेच दिए, जो 1 महीने में उतना पीवी नहीं कर पाता था, जिसने 1 दिन में कर लिया। तो उसके लिए ये दिवाली भरा हुआ गिलास दिखी, और जिन्होंने कहा दिवाली में 3 दिन भी खराब हो गए, उनके लिए वो आधा गिलास खाली दिखा। अभी भी आपको लगेगा एनिवर्सरी में 3 दिन जाएंगे, अब ये गिलास खाली है या भरा है? एनिवर्सरी में जाने से अगर आपका, ये दिनेश चौधरी एनिवर्सरी की तो देन है, अगर एक आदमी भी वहां से सेकंड दिनेश चौधरी बन के निकलता है, क्या लगता है फिर आपको पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है। और कौन दिनेश चौधरी बनेगा ये आपको नहीं पता। अगर ये आपको पता होता तो आप तो सेलेक्ट ही करके ले जाते ना। एक किसान जब बीज बोता है ना, उसको नहीं पता कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं उगेगा। अगर उसको पता होता वो उसी बीज को बोता जो उगेगा, इसलिए वो सारे बीज बोता है, उसमें से जिसको उगना है वो उग जाएगा। तो एनिवर्सरी में आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे, उसमें से कई ऐसे बीज उगेंगे जो आने वाले टाइम में इसी तरह आपके और हमारे सामने बैठ के बात करेंगे कि सर आज अगर मैं इस बड़े अचीवमेंट पे हूं और आज मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूं, तो ये 24 तारीख थी, 24वां ही साल था, और आरसीएम की 24वीं ही एनिवर्सरी थी, जिसका मैं कमाल हूं। क्योंकि ये योग नहीं बैठता 24 24 24, ये भी आपके लिए इतिहास में याद रहेगा। आपको पता है बहुत सारे माता पिता मेट्रो सिटी में इन तारीखों के चक्कर में B4 सर्जरी कराते हैं बच्चे के लिए कि तारीख वो चाहिए। तो आपके सामने तो गॉड गिफ्टेड है, 24 24 24 इतिहास रहेगा आपका कि सर 24 24 24 में दिल्ली गया था, और आज अगर मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूं तो ये उसी 24 24 24 की देन है। तो आप इसको मिस ना करें। अगली बार कैसे ग्रोथ लानी है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने मौका है। अब आप कहेंगे ये 3 दिन का क्या होगा? तो अगर आपकी टीम 500 लोगों की है तो 50 ही तो जा रहे हैं ना एनिवर्सरी में, 450 तो यही है। यहाँ बहुत सारे लोग उस समय के हैं, चौधरी सर तो शायद एज में हमसे बड़े ही होंगे, मुकेश सर हमारे सामने हैं। जब हमारे पिता किसी शादी में जाते थे ना, पहले गांवों की शादी 10-12 दिन की हुआ करती थी, तो पिता 3 बच्चों को गांव में छोड़ के जाता था, जिनकी शादी हो चुकी है, जिसकी नहीं हुई उसको साथ लेके जाता था। क्या दिखाने कि बेटा अभी से तू माहौल में आ, क्योंकि तेरे को भी शादी करनी है। और उन 3 को क्या समझा के जाता था, तुम शादीशुदा हो तो ये गन्ने का खेत का, एक गन्ने का खेत पानी देना, एक गेहूं के खेत को पानी देना, एक पशुओं का ध्यान रखना। इसको भी मैं छोड़ सकता था, पर इसको मैं इसलिए लेके जा रहा हूं, इसकी शादी करवानी है, ये अभी से माहौल में आए। तो जिनकी आपको बड़े अचीवमेंट से शादी करानी है उनको दिल्ली लेके चलो, बाकी को छोड़ के जाओ कि आपको ये एरिया संभालना है, यहाँ से इतना ग्रोथ लाना है, यहाँ से इतना बड़ा काम करना है, यहाँ आपको पीयूसी पे ध्यान देना है, यहाँ आपको डिस्प्ले वॉल खुलवाने हैं, यहाँ पिछले महीने मीटिंग की थी, यहाँ से फॉलोअप लेके अपना टर्नओवर बढ़ाना है। और उनको साथ लेके जाना है जिनकी अभी शादी बाकी है। इसमें रूल तो ये होना चाहिए, एनिवर्सरी में नए लोगों को लेके जाना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, हम खुद जाते हैं, अब वो नया जाना नहीं चाहता, इंपॉर्टेंस तो नहीं की है। अरे जिसकी शादी होगी उसको शादी में ले जाके दोबारा क्या फायदा है? बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा उसको ले जाने का जिसकी नहीं हुई। मिस ना करें, बल्कि अगर आपकी 2 की प्लानिंग है तो अपने जो भी आपकी प्लानिंग है, वो चाहे अजय सर हो, मुकेश सर हो, चाहे वो सुबह मैम हो, आप ये कहो सर मेरे को 2 टिकट और चाहिए, मैं चाह रहा हूं मेरे साथ इन 2 की भी शादी हो जाए, एक ए में आ जाएगा एक बी में आ जाएगा, तो थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, परिवार तेज गति से बढ़ेगा।
और रूल तो ये होना चाहिए कि अपलाइन को ना कहना पड़े कि आप एनिवर्सरी में चलो, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है तो आपको लड़ना चाहिए। आप देखना, कई बार जब आप मार्केट में, घर में 4 बच्चे होते हैं ना, और एक को बाजार ले जाओ, दूसरा भी लड़ता है, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा, क्योंकि उसको पता है बाजार में कुछ खाने का मिलेगा। वो लड़ता है, वो ये नहीं कहता। जबकि पापा कहते हैं बेटा तू भी चल रहा है, तो जो ना समझदार बच्चा होता कहता नहीं नहीं मैं तो घर में ठीक हूं। लेकिन जो समझदार होता है ना, वो लड़ता है, नहीं नहीं पापा मैं भी मार्केट चलूंगा। आपको लड़ना चाहिए अपनी अपलाइनों से। नहीं सर, मेरे को 2 नहीं, मेरे को 5 टिकट चाहिए, मैं 3 नए लोगों को भी लेकर चलूंगा, चाहे कैसे भी लेकर चलूं। और हम मिलेंगे आपको, हम तो 22 तारीख को ही पहुंच जाएंगे। और आप वहां आने के बाद पहली बार कहेंगे, नहीं कहें तो वो एनिवर्सरी का टिकट हमें दे देना और पैसा ले लेना आपका। आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सर अगर आज यहां नहीं आते तो बहुत कुछ खो देते, और यहां आ गए तो ये समझ लो कि हमारी 7 पीढ़ियां सुरक्षित हो गई। वो ऐसा फंक्शन होने वाला है। तो समय भी हो चुका है, और आज थोड़ा सा जो हमारे बीच बड़े अचीवमेंट पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या तैयारी है आपकी एनिवर्सरी की, और फिर अगला सेशन करेंगे कि ग्रोथ कैसे लानी है, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम हो गया है। एनिवर्सरी की आपकी क्या तैयारी है? और एनिवर्सरी से ही आपको पता है, अगर आज हमें याद है वो दिन, रत्नेश जैन सर और सचिन अग्रवाल जी ये सब थे, और हमने रायपुर में एक फंक्शन किया था, शायद वो 3 दिन चला था, और उसमें 9 सेशन हुए थे। वो अब तक का शायद सबसे बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन हुआ था। और उस समय माहौल देखो आप, छत्तीसगढ़ का, और उसी माहौल की वजह से क्या बड़े बड़े अचीवमेंट आए। तो वो माहौल अगर आप वापस बनाना चाहते हो तो उसका पहला रास्ता जाता है, कहते हैं ना हमारे अंदर अगर विचार बदलने हैं तो पहले एक बार मंदिर जाना पड़ेगा। घर में शास्त्र पढ़ने का फायदा तब होगा, पहले एक बार मंदिर, उस भगवान के दर्शन करो जो साक्षात एनर्जी देता है। तो इस अभियान की जो साक्षात एनर्जी है वो मिलती है साल में एक बार, वो है 24 नवंबर। उसके आने के बाद फिर मीटिंगों में माहौल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपका। जो वहां से आएगा ना, वो अगली सेमिनारों में अपने 50 लोग बैठाएगा, अकेला आदमी, वो चार्जिंग उसको वहां से मिलेगी। तो अब हम चलते हैं, मुकेश सर होस्ट हैं, और जो जो सीनियर हैं 1 to 1 बात करेंगे। आइए मुकेश सर, वेलकम। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के शानदार आपके उद्बोधन के लिए। निश्चित तौर पे आपने एनिवर्सरी के महत्व को बताया, नवंबर के महत्व को बताया आपने कि किस प्रकार हम ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और आपने जिस प्रकार अपने टीम के लिए एक ऑफर जारी कर दिया हुआ है कि अक्टूबर से जो 100% ग्रोथ करेंगे उनकी लाइफ टाइम एलडीपी और एनिवर्सरी आपकी जो होगी उसमें एंट्री फ्री रहेगी। तो इस प्रकार से हमें ग्रोथ के बारे में अब सोचने की जरूरत है। ये अभियान ग्रोथ का है और घर घर तक इसे लेके जाना है। 1 सेकंड मुकेश सर, भारत के लिए भी कर दिया है ये। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ये जी आप जी। सबके लिए भी है। जो लोग अक्टूबर से अपने पीवी को 100% से ज्यादा कर लेंगे, यानी 70 का 140, तो यस आप जनवरी में हमारा जो भी छत्तीसगढ़ के सेमिनार एलडीपी, और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत, आपका लाइफ टाइम टिकट फ्री रहेगा, लाइफ टाइम। ये एक दिन के यस लिए नहीं, ग्रोथ तो एक ही महीने करना है। और अगले महीने हम इससे बड़ा और छोटा टारगेट ला रहे हैं। अभी तो खाली 70 से, फिर आप सुनोगे 1 दिसंबर को हम गुरुकुल में लॉन्च करेंगे उसको। अभी तक आपको यस पता है, हम गेट पर जिम्मेदारी लगाते थे, ध्यान रखो लोग अंदर फ्री ना जाएं। अब हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप फ्री से फ्री ज्यादा लोगों को अंदर बैठाओ, आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ भी होगा, और जितने लोगों को आप फ्री बैठा सकते हो उसको एक टूल के रूप में ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा हमारे जो भी टेक्निकल साथी हैं एक बार कृपया हैंड रेस करेंगे। हम चाहेंगे उनका क्या तैयारी है एनिवर्सरी को लेकर एक बार जानेंगे। सभी टेक्निकल साथी कृपया एक बार हैंड रेस कर देंगे। सभी टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड एंड अब जो भी साथी हैं कृपया सभी एक बार हैंड रेस करेंगे। आइए हम चलते हैं आपकी तरफ। सबसे पहले खेमचंद साहू जी,
सीमित शब्दों में बात करेंगे। क्या तैयारी है आपकी? सर मेरे 20 लोग जा रहे हैं सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज बात करते हैं महेश बोरकर जी, आइए सर। धन्यवाद सर, मेरे 43 साथी के साथ मैं आ रहा हूँ सर। यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रोहित सर, आप, रोहित सर। ओके, धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आज के लिए धन्यवाद सर का कि अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाले हैं। वो मेरी टीम से लगभग 80 प्लस है सर, दोनों लाइन से एनिवर्सरी के लिए सबका टिकट हो गया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आइए तारक जी, तारक जी आइए सर। सर मैंने दोनों लोग से सर 85 लोग हो रहे हैं सर। 85, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए तारकेश जी, बाकी लोअर हैंड करते जाएंगे अपना। तारकेश जी आइए। हाँ सर, सर मेरे टीम से करीब 65 लोग हो रहे हैं दोनों लाइन से। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनवानी जी आइए सर, एलबी सुनवानी जी। ये सर मैं मेरी टीम से सर 30 लोग जा रहे हैं सर। यस, थैंक यू। आइए ज्वाला साहब, ज्वाला जी। हाँ सर, मेरे टीम से सर दोनों लाइन से ना, दोनों लेग से 50 लोग का टारगेट है सर, पूरा 50 की तैयारी चल रही है। यस, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, थैंक यू। आइए जीवन जी। सर मेरे दोनों लेग से करके 60 लोग करीब जा रहे हैं सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी अपना बता दूं, उसके बाद फिर अजय चौधरी जी की तरफ चलेंगे। मेरी टीम से लगभग लगभग 95 से 100 के बीच तैयारी भी हुई है। और आज की बातों को सुनकर के मैं तैयारियों को थोड़ा और बढ़ाने पे ध्यान दूंगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय चौधरी सर को मैं इन्वाइट करता हूँ, आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू मुकेश जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री दिनेश चौधरी सर का कि आज उन्होंने हमें समय दिया, अपना ये जो स्लॉट था 7:35 का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक बार कहने से सर तैयार हुए, और आज जिस तरह से सर ने जो प्रमोशन किया है एनिवर्सरी को लेकर, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो एक सेकंड लीग कह सकते हैं जिसको हम, जो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवारजन हैं, वहां से लगभग 65 साथियों की तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर बड़ी बड़ी टीम की बात करें तो 350 से ऊपर लोग साथ में मेरे एनिवर्सरी में अटेंड करने जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि हम एनिवर्सरी के प्रोडक्ट हैं, तो मैं निश्चित मैं भी जो है ना, अपने आप के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आरसीएम के एनिवर्सरीज में नहीं, अगर मैं जाता इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जब मेरे को ट्रॉफी मिली थी माननीय रिस्पेक्टेड टीसी सर से, तो वहीं से शुरुआत हुई मेरे सफर की। उनके हाथों से मैंने रॉयल्टी की ट्रॉफी ली थी, और आज तक देखिए इतने साल हो गए मैं बना हुआ हूँ आरसीएम के साथ। और निश्चित बहुत बड़े लक्ष्य हैं, बहुत ह्यूज ड्रीम्स हैं, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है सपनों का है, सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो है अभी भी तैयारी करें। मैंने शुभा मैडम को ये बोला था कि आज की मीटिंग जो होगी ना मैडम, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास टिकटों के लिए लाइन लगने वाली है, और अभी निश्चित आधे घंटे के बाद इतने फोन आएंगे आपके पास कि टिकटें शायद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर भी जितने लोगों ने टिकटें ले ली वो बहुत लकी है, और वो सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। हम सब 24 तारीख को जो है दिल्ली में मिल रहे हैं सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी, थैंक यू, जय आरसीएम। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। निश्चित तौर पे सर, ये चौधरी सर का जो समय हमें मिला था, आज का जो टाइम, कुछ पल, निश्चित तौर पे ये हमारे टीम विनर्स में चमत्कार करेगा, और आने वाले वक्त में ग्रोथ 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 की बात होगी। सालिक जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सालिक जी की ओर चलता हूँ, आइए, वेलकम सालिक जी। थैंक यू मुकेश जी। दिनेश जी का बहुत बहुत आभार शानदार सेशन के लिए। और समथिंग 230 लोग मेरी टीम से तैयारी है। पूरा छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से लोग भी आ रहे हैं, और जो भी टीम है हमारी प्रॉपर आ रहे हैं। और जैसे सर के पूरी लाइन मैं याद कर रहा था कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो चौथी एनिवर्सरी जब हुआ आरसीएम का, तो चौधरी जी लोग पूरा समथिंग मेरे अपलाइन सीरीज में समथिंग 8 लोग गए थे, और 8 लोग समथिंग गए थे, और 8 लोग आने के बाद में 8 दिन में रॉयल्टी निकाल दिए। 8 लोग गए थे, आने के बाद में 8 दिन में रॉयल्टी निकाल दिए, और उसी समय मेरी ज्वाइनिंग हुई। 5वीं एनिवर्सरी मेरे को इनवाइट किया गया था, और मैं बहाना बनाया पैसों को लेकर के, मैं नहीं गया। 6ठी एनिवर्सरी में मेरे को इनवाइट किया गया, मेरे घर में अपलाइन आए थे, मैंने बहाना बनाया पैसों को लेकर के, और मेरी रॉयल्टी नहीं आई। 7वीं एनिवर्सरी में मैं बहाना बना रहा था पैसों को लेकर के कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं जा सकूं, और मेरे अपलाइन मेरे को बोले कि आपके पैसे हम देंगे लेकिन आपको जाने पड़ेंगे, और मैं बहाना नहीं बना पाया और मैं चला गया। मेरे अपलाइन बोले कि जब आप जा रहे हो यार तो 2 लोग और रेडी करो, बोले। मैं 2 लोग और रेडी किया,
एक ए से, एक बी से। और रेडी करते करते सर मैं 5 लोगों को लेकर के 7वीं नर्सरी में मैं अटेंड किया। और समथिंग 30 अक्टूबर ऐसा कुछ हुआ था। 7वीं नर्सरी 3 दिन की नर्सरी था। और दिसंबर 2007 में मेरी रॉयल्टी आ गई। तो ये एनिवर्सरी की पावर होती है। और रॉयल्टी आई तो मेरा सीधा सीधा स्टार प्लेटिनम हुआ। तो मैं उस दिन सोचा कि अगर ये 5वीं नर्सरी में अगर मैं चला गया होता तो रॉयल्टी तो उस समय आ गया होता मेरा। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी बढ़ाइए, पूरी टीम को उस महाकुंभ में लेके चलिए और हम वहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं। तो आज के शानदार सेशन के लिए चौधरी जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू चौधरी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। निश्चित तौर पे सर, निश्चित तौर पे हम भी एनिवर्सरी की पैदाइश हैं। हमारी दीदी ने ज्वाइन कराने के बाद जबरदस्ती करके कलकत्ता उस समय लेके चले गए। और हम कलकत्ता इसलिए जाने के लिए सहर्ष तैयार भी हो गए कि बड़ी सिटी है, जिंदगी में कभी कलकत्ता गए नहीं है, एक बार जाके तो देखते हैं। और गए कलकत्ता, और प्रोग्राम में जाने के बाद एक बिलासपुर का लड़का, उम्र में हमसे छोटा, पढ़ाई लिखाई में हमसे छोटा, उसको रॉयल्टी का सम्मान पाते हुए मंच में देखे तो आग लगी कि ये रॉयल्टी बन सकता है तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम भी बन सकते हैं। और उस दिन से वो लड़का एक टारगेट पे रहा कि इससे हमें आगे जाना है, और उससे हम आगे बढ़े, उससे हम आगे के लेवल पे आए। साथियों, आप भी उस एनिवर्सरी में जाके किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। चलिए, और आज का सुबह का सेशन भी बहुत शानदार रहा। टीसी ने स्वस्थ रहने के हमें बहुत सारे नियम बताए हैं, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए आज के सेशन में लाइव अटेंड करके। साथियों, आप भी लगातार अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहें। अभी हम चलते हैं आखिरी समापन की ओर। पहले शुभा मैम को लेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। तो हमारे टीम विनर्स के रचनाकार रत्नेश जैन जी की फैमिली से शुभा जैन जी हमारे अपलाइन के रूप में मौजूद हैं। आइए शुभा मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत आभार सर का कि आज उन्होंने इतना शानदार हम सबको जो सेशन दिया है। निश्चित तौर पे पूरी की पूरी टीम में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। सर ने जिस हिसाब से बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें बताया है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है कि कैसे, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है अपने दिमाग से और वो हमें जवाब देगा। अगर हम हमारे दिमाग से क्वेश्चन करेंगे कि जाना कैसे है तो वो जवाब देगा कि जाएंगे कैसे। और अगर हम बहानों के लिए अपने दिमाग से कहेंगे तो निश्चित तौर पे एक से बढ़कर एक बहाने हमारे पास रख देगा। इतनी सारे लोगों का अगर मैं कहूँ, जैसे आज सर की पूरी बातें अगर हम कहें, एक तो सर ने हमारा सबका विजन क्लियर कर दिया है कि क्यों आरसीएम। आज के एआई के टाइम पे जो 9 लाख रुपए रेंट देके एक मैं कहूँ कि फ्लैट में रह रहे हैं, जिनके घर का रेंट 9 लाख है, और वो अगर आरसीएम में अपनी आईडी लगाना चाह रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं आरसीएम की। अगर ये हम नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, और हमें आज ही तैयार हो जाना चाहिए। और इसलिए भी तैयार हो जाना चाहिए, इतने सालों से आपने आपके सारे गुरुजनों को ये करते देखा, जो आरसीएम में आपके गुरुजन हैं, इन सबको आपने करते देखा। आप में से हर कोई के मन में ये ललक रही है कि आप सब रत्नेश जी जैसे बन जाएं। ये चीजें मैंने अपनी पूरी टीम में महसूस की है कि रत्नेश जी जो आप सबके लिए मायने रखते थे, ये सब कोई चाहते हैं कि कैसे रत्नेश जी जैसे बना जा सके। तो निश्चित तौर पर हम सब बन सकते हैं, पर हमें उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को उसी तरह से करना चाहिए जैसा कि वो किया करते थे। और मैं आपको बताऊं, घर की कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारे यहाँ की सारी चीजें इस हिसाब से डिसाइड होती थी कि एनिवर्सरी ना छूटे। इवन जब हमारा बेटा हुआ था तो उसका जो फंक्शन करना था वो भी इस हिसाब से डिसाइड किया गया था कि एनिवर्सरी के आगे पीछे की डेट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मेरा सबसे जरूरी काम है कि मैं आरसीएम करता हूँ। और रत्नेश जी का मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, दूसरा नाम था आरसीएम कुमार हमारे घर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप रत्नेश जी, सालिक जी, अजय सर, इनके जैसा बनना चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं जो इतने सारे गुरुजन हैं, मैं नाम भी लेने में हमें ऐसा होता है ना कि हम गुरुओं का नाम लेते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम आज दिनेश सर जैसे बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं जिस जगह पे सर हैं, जितनी स्पिरिचुअली वो काम करते हैं, उतना ही उनका, मैं कहूँगी बिजनेस में भी उतना ही शानदार सर का रोल रहा है। अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो हमें भी सर की चीजों को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम ये बातें देखें तो जितने भी लीडर्स हैं,
हर साल बिना मिस किए एनिवर्सरी ज़रूर पहुँचते हैं। तो आप सब भी एनिवर्सरी में अपनी टीम के साथ पहुँचे, क्योंकि एक शानदार गाना, एक शानदार एंथम हमारे साथ है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अपनी टीम को लेकर पहुँचे। जितने लोग वहाँ जाएँगे वो बड़ी-बड़ी पिनों के साथ वापस आएँगे। और अगर हम कहें अगर मैं आपको ये कहूँगी ना कि 6 जोड़ी कपड़े धो या एक दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लो, तो आप क्या कहेंगे? यही रहेगा ना, 6 जोड़ी कपड़े धोना आसान है। लेकिन अंबानी से कहा जाए कि उनके बच्चों से कहा जाएगा कि आप क्या ज़्यादा आसान है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे 100 करोड़ रुपए एक दिन में कमाना मेरे लिए आसान है। उन्हें उनके लिए वो 6 जोड़ी कपड़े धोना जो बाकी सबके लिए मुश्किल है, वो उनके लिए आसान है। अगर आप अपने जीवन में मुश्किल कामों को आसानी से करना चाहते हैं, तो मुश्किल काम करने वालों को फ़ॉलो करिए। उन्हें देखिए कि उन्होंने किस तरह से इस काम को आसान बना लिया है, जो जीवन की रूपरेखा बदल देता है। तो वहाँ पहुँचे जहाँ ये सीखने मिलता है। हमारे जैसा आदरणीय सर कह रहे थे, सारे बाबा जी वहीं मिलने वाले हैं। तो अगर अपने-अपने जीवन को बदलने के लिए आप किसी भी तरह के बाबा जी के पीछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, एक नया स्थान है, जहाँ बहुत सारे बाबा जी एक साथ मिलने वाले हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 24 नवंबर को 2024 को। जाएँ, अपने भाग्य को वहाँ बदल कर आएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार सर आपका कि आप इस समय पे आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और आप सबका साथ और सानिध्य हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से एक जोश, एक उत्साह बना रहता है। बहुत-बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओवर टू यू थैंक यू मैम, मुकेश। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे जितने भी बाबा होते हैं, सब त्याग, तपस्या और समर्पण की मूरत होते हैं। इतना लंबा अरसा दे करके आज वो बड़े लीडर बने हैं, कोर बने हैं, तो ऐसे ही आज जॉइन करके कल कोर नहीं बने हैं। बहुत त्याग तपस्या उन्होंने किया है, जिस प्रकार बाबा लोग करते हैं। तो रियल मायने में सिद्ध पुरुष हैं सब लोग। और एक जगह उनका आशीर्वाद, हमें उनसे एक सेल्फी लेने का मौका मिल गया, उनके पास आने का मौका मिल गया, जिंदगी बदल जाती है साथियों। और आप ये मौका मिस नहीं करें। जो साथी अब तक बराबर तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उनको भी तैयार करें। तो आज के सेशन के लिए दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे कि एनिवर्सरी के बाद एक बार समय हमें और दें और हमारे इस टीम को और विशेष मार्गदर्शन दें कि हम और कैसे बेहतर तरीके से ग्रोथ के फार्मूले पे काम कर पाएं और टीम में हमेशा पीनों की लाइन लगाते जाएं, पीनों की लाइन लगाते जाएं। रेगुलर पीने आती रही, सितंबर और मार्च वाला ना होकर के रेगुलर पिन कैसे आ सके, उस पे दिनेश जी लगातार सीख रहे हैं, तो हमें और बेहतर गाइड कर पाएंगे। और दिनेश सर का हमें और भी साथ मिल रहा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, तो उसका भी हम भरपूर आगे फायदा लेंगे। लेकिन अभी तैयारी करनी है हमें नवंबर की, एनिवर्सरी की। नवंबर की तैयारी होगी सब पे भारी। इस विषय पे हम काम करने वाले हैं अभी नवंबर में। तो जो भी साथी दिल्ली जा रहे हैं, वो भी काम करें नवंबर की क्लोजिंग को बेस्ट करने में। जो नहीं जा रहे हैं, वो भी काम करें, लेकिन अपन को जाके काम करना है। 3 दिन 4 दिन दिल्ली में रहें, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हम वहीं से बात करके अपने टीम का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी साथी मिस नहीं करेंगे। आज जितने साथी यहाँ पे हैं, हम सबको भी दिल्ली जाना है और अपने टीम को भी लेके जाना है। इस प्रकार की हमें तैयारी करनी है, और आप सब और हम मिल करके धन्यवाद करते हैं दिनेश चौधरी सर का अपना कीमती समय देने के लिए। सर, आपका स्नेह, साथ, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे हमारे टीम विनर्स पे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बस क्लोज करते हैं, हमें भी अगले सेशन में जाना है, मैसेज आ रहे यस हैं यस बार-बार। यस यस, थैंक यू सर। बहुत जल्द हम सेशन करेंगे दिसंबर में। किस तरह हम हर महीने ग्रोथ ला रहे हैं, वो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन अभी हमें बहुत संख्या नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ 10 लोग भी तैयार हैं ना कुछ बड़ा करने के लिए, हम 10 के लिए भी प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, हमें 500 लोग नहीं चाहिए। लेकिन ये सब संभव है और होगा। पर पहले आप कहते हैं ना, अभी हमारे सामने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है एनिवर्सरी। इसमें ताकत लगाओ। अगर आपकी टीम से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, इसको मल्टीपल करो। अगर 10 गए तो शायद अभी तो आपको लगेगा, लेकिन आने के बाद लगेगा कि मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया। और फिर मिलेंगे, एनिवर्सरी में भी मिलेंगे, और फिर जल्द मिलते हैं दिसंबर में। एक बार और हम डिजिटल प्रोग्राम करेंगे, और फिर जनवरी में फिजिकल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सर। चलिए एक नारा के साथ समापन करते हैं। एक नारा के साथ समापन करते हैं, होगी जी। मैं चाहती हूँ कि हमारा नारा ये होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ दिल्ली।
की तैयारी जी। सब पे भारी। एक बार हाँ सोनी मौजूद है, मुझे लग रहा था कि नहीं है, तो आज की जो हमारी होस्ट हैं सोनी जानवी जो भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा वो कार्यक्रम का समापन करेंगे। वेलकम सोनी जानवी जो भी थैंक हैं यू अभी हमारे सर। बीच में और होस्ट। मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम विनर्स पूरी ऊर्जा के साथ ये नारा लगाएं कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली और मैं जा रही हूँ दिल्ली। यस, तो आप सभी तो अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करते हैं। मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मैं जा रही हूँ दिल्ली। जा रहा हूँ दिल्ली। जा रहा हूँ दिल्ली। जा रहा हूँ जा रहा हूँ दिल्ली। थैंक यू। आई एम लीडर, आई एम विनर। मैं जा रहा हूँ दिल्ली। टीम आई लीडर एम विनर। आई एम अरे सब लीडर, आई एम विनर। लीडर आई एम विनर। जा रहा हूँ दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।